नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अमित शाह जो है बिहार दौरे पर आए हैं। 3 दिन तक वो यहाँ रहने वाले हैं। बंगाल चुनाव को भी साधने वाले हैं, लेकिन एक चर्चा उठ गई है कि बिहार और बंगाल के कुछ जिलों को मिला करके जो है वो एक केंद्र शासित राज्य बनाएंगे। ये आरोप आरजेडी की तरफ से लगाया गया है, उस पर भाजपा के विधायक ने जवाब भी दिया है। तो इस बात में कितना दम है और सीमांचल का जो इलाका है उसको बांटने की कवायद है, ये बातचीत अभी उठी है। अब इसमें कितना दम है इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ बात करेंगे आज विधानसभा की। विधानसभा में आवास योजना में जो घुसखोरी चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको लेकर के जो मौजूदा सरकार है एनडीए की, मंत्री से ही सवाल करने लगे हैं एनडीए के ही तमाम विधायक। सदन में सभी लोग घूसखोरी का मामला उठा रहे थे और मंत्री को ही घेरने लगे हैं। मंत्री जी ने भी जवाब दिया है, क्या कुछ जवाब दिया है उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे बाहुबली अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के समर्थकों में बीते दिनों भिड़ंत हुई थी। अब इसको लेकर के अनंत सिंह के फेरे में अब सूरजभान सिंह पड़ गए हैं। उन पर तो एफआईआर हुई ही है, साथ ही साथ उनके और भी साथियों पर एफआईआर हो गई है। तो कुल मिलाकर 8 लोगों पर एफआईआर हुई है। अब ये क्या घटना है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और पत्रकार अश्विनी कुमार। सबसे पहले सर अमित शाह की बात कर लेते हैं। वो यहाँ आते हैं तो एक अलग ही खलबली मच जाती है आरजेडी में। अब आरोप लगा रहे हैं कि भाई एक अलग राज्य ही बना देंगे बिहार और बंगाल को लेकर। देखिए, अमित शाह आए आज और वह जो है पूर्णिया में लैंड किए थे सीधे सीमांचल पूर्णिया में। वहां से वह हेलीकॉप्टर के द्वारा किशनगंज गए। वही मीटिंग उनकी होगी आज। डीएम जो है अधिकारी उनके साथ भी मीटिंग होगी, सीमा सुरक्षा इस सब मुद्दे पर, वहां के हालात पर, स्थिति पर, और बिहार के नेताओं के साथ, भाजपा के जो नेता है उनके साथ, और बंगाल के नेताओं के साथ भी वहां बैठक होगी, मंथन होगा। उसमें कहा जाता है कि बिहार की जो स्थिति है उस पर होगा। इसमें राज्यसभा चुनाव का भी मुद्दा आ रहा है, उस पर क्या है, कौन है ना, इस पर भी विचार कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि बंगाल के नेता से बातचीत करने का मतलब है कि वहां के चुनाव के क्या हालात, उस पर वहां के नेताओं से बातचीत करेंगे। और ये बात होगी किशनगंज में। भाजपा उद्योग मंत्री है दिलीप जायसवाल, उनके आवास पर मीटिंग होगी, बैठक होगी। तो वहां का आप पूर्णिया में जो है अमित शाह का स्वागत करने के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे, मंत्री लेसी सिंह भी थी, और कई विधायक मंत्री वहां थे, वो लोग उपस्थित थे। और वहां जो किशनगंज में जो है इनका स्वागत गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की, और भी भाजपा के नेताओं नेता मंत्री लोग। तो ये है। लेकिन इसी बीच जैसे ही उनके आने का प्रोग्राम हुआ, तय हो गया तो वह आ रहे हैं सीमांचल में, 3 दिन का कैंप करेंगे, है ना, तब सनसनी फैल गया राजद। आखिर वो यहाँ आकर क्या कर रहे हैं। राजद के विधायक भी रणविजय साहू और प्रधान महासचिव भी, उन्होंने जो बड़ा सवाल दागा। उनको आशंका है कि राजद और टीएमसी का वोट काटेंगे। कैसे काटेंगे वह भी वह बता रहे थे, कैसे काटेंगे कि अलग राज्य, केंद्र शासित राज्य बनाएंगे। बिहार के जो सीमांचल इलाका है उसके कुछ जिलों को, और बंगाल के जो सीमांचल इलाके हैं उसको सबको मिलाकर एक अलग केंद्र शासित राज्य बनाएंगे, ताकि वहां जो वोट है, घुसपैठिया जो है, उसको भी, उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, है ना। लेकिन राजद के लोगों को भय, डर है कि मेरा वोट काट देंगे। बिहार में राजद डरा हुआ है और बंगाल में ममता बनर्जी को यह डर है। तो ये उनकी रणनीति है। जबकि मिथिलेश तिवारी कहते हैं, भाजपा के हैं जी, वह कहते हैं कि ठीक है, अलग राज्य तो बनना ही, नकारे वो भी नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन अभी जो उनके आने का है
उसका मकसद है घुसपैठियों पर लगाम लगाना, क्योंकि बड़ी समस्या हो गई, डेमोग्राफी चेंज कर गया बिहार के सीमांचल इलाकों का, खास करके किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, इस सब का डेमोग्राफी बदल गया एकदम। जो हिंदू की आबादी थी वह कम होते जा रही है, और अल्पसंख्यकों खास करके मुसलमानों की आबादी तेजी से वहां बढ़ रही है। तो ये सब भी एक चिंता का विषय है। यह जो आबादी जो बढ़ रही है उसमें घुसपैठिया, बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या अधिक है, रोहिंग्या घुसपैठी भी घुस गया उसी बहाने। तो इन तमाम घुसपैठियों की पहचान और उसको तुम निकालने के लिए, उसकी पहले पहचान होगी तब तो उसको निकाला जाएगा, और जो घुसपैठ हो रहा है उसको रोकने के लिए सीमा से ही घुसपैठ होता है भाया बंगाल, है ना। सीधा सीधी तो बांग्लादेश से सीमा नहीं जुड़ा हुआ, चिकन नेट का मामला है। बांग्लादेश से लोग आते हैं बंगाल, और बंगाल से चले आते हैं बंगाल का सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी तो बिहार, चिकन का इलाका। इसलिए जो है ना यह सब योजना पर काम करेंगे गृह मंत्री। पहले देखिए, नक्सलाइट पर काबू पा ली सरकार, चाहे वो आंध्र प्रदेश में हो या बिहार में हो या झारखंड में, इस पर लगभग काबू पा लिया। लगभग नहीं सर, बिहार पूरी तरह नक्सल मुक्त राज्य हो चुका है। तो नक्सलाइट पर काबू पा ली सरकार, केंद्र सरकार। अब उसका निशाना है घुसपैठ, घुसपैठिया को पूरी तरह से रोकना, और जो उनको खदेड़ कर उनके देश वापस भेज देना, ये इस अभियान पर है। इसी अभियान के तहत आए हैं अमित शाह। वो जो है उधर सीमांचल इलाके का जो वाइब्रेंट गांव है वहां भी जाएंगे, वहां की स्थिति देखेंगे, वहां क्या है सुरक्षा की व्यवस्था, उसका भी आकलन विश्लेषण करेंगे। एक बड़ा उनका प्रोग्राम है 3 दिन का, लेकिन इसमें सियासत भी है, क्योंकि बंगाल का चुनाव है, इसलिए बंगाल से लगे बिहार के हिस्सों में हुआ 3 दिन कैंप करेंगे, और यहीं से बंगाल की चुनावी रणनीति को साधेंगे। क्या लगता है अश्विनी जी, ये अलग होगा क्या? केंद्र शासित राज्य बनेगा? मिथिलेश तिवारी ने पुख्ता कर दिया है, यहाँ बनेगा, लेकिन बाद में देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है ना कि इस पर भाजपा खास करके काम कर रही है। अभी तो नहीं बनेगा, लेकिन परिसीमन के वक्त कुछ ना कुछ जरूर सोचा जाएगा, और ये सोचा जाना भी बहुत जरूरी है। अब क्यों जरूरी है वो देखिए, बिहार का 3 जिला, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, ये तीनों जिले मिलते हैं पश्चिम बंगाल से, और इधर से किशनगंज से खास करके उधर सिलीगुड़ी चले जाइए तो जो चिकन नेक का कॉरिडोर है उसकी दूरी जो है सुमात्र 18 किलोमीटर का चौड़ाई है, 18 किलोमीटर की लगभग 18 या 20 किलोमीटर की चौड़ाई होगी, वो चौड़ाई है। और उसके बाद उधर से बांग्लादेश का फिर बॉर्डर हो जाता है, और बांग्लादेश से सटे जितने भी आप जिले हैं, जैसे दार्जिलिंग देखिए, जलपाईगुड़ी देखिए, अलीपुरदुर है, कुछ बिहार है, उत्तर दिनाजपुर है, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, ये सब जिले हैं, जो जिले हैं वहां से बांग्लादेशी घुसपैठिए जिसको कहते हैं उसके आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और कई इलाके ऐसे दुर्गम इलाके भी हैं जहाँ पे प्रॉपर फेंसिंग नहीं है, जिसके वजह से वो आसानी से वहां आते हैं, और कुछ हद तक वो बंगाल में भी रहते हैं, और चूंकि बंगाल से सटा इलाका पड़ता है किशनगंज का, तो यहाँ चले आते हैं। और किशनगंज में सर ने जैसा कि कहा कि जो डेमोग्राफी में एक अप्रत्याशित बदलाव भी हुआ है, इस पर एक बहुत अच्छी पुस्तक है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, और हरेंद्र प्रताप एक बहुत अच्छे पत्रकार, उन्होंने इस पर एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है जिसमें बहुत डिटेल से इस डेमोग्राफी के बारे में बताया है। और अब देखिए समस्या क्या हो जाती है घुसपैठ को लेके, बंगाल सरकार क्या कहती है कि जो ये मुद्दा केंद्र का है, केंद्र सरकार क्या कहती है कि जो जमीन नहीं मिलने के कारण फेंसिंग नहीं हो पाती है। तो क्यों ना जो वैसे इलाके हैं जहाँ से घुसपैठ की समस्या ज्यादा होती है उसको अगर केंद्र शासित प्रदेश कर दिया जाएगा, तो सीधे सीधे वो शासन जो है सो केंद्र अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा, तो ना फिर जमीन का लफड़ा रहेगा और ना कोई और किसी और चीज का। और इससे जब जो इलाके में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वैसे जो इलाके हैं ना, उस इलाके में जाइएगा तो घुसपैठ के कारण वहाँ के जो बिहार के जो मूल मुसलमान है ना, किशनगंज वगैरह क्षेत्र में जाइएगा तो वो भी बहुत सुविधाओं से वंचित रह गए, क्योंकि इतना फर्जी कार्ड बना के, राशन कार्ड, आधार कार्ड बना के वहां से घुसपैठिए इसमें रह रहे हैं, जिसके कारण जो है सो ये परेशानी वहां बार बार होती है। जब केंद्र शासित प्रदेश जब बनेगा तो इसमें कहीं ना कहीं सेंटर का ज्यादा प्रभाव इस पे रहेगा, और इस चीज को कंट्रोल करेगा। आप देखिए जम्मू कश्मीर को जब बनाया गया था, देखिए कि पत्थरबाजी की जो घटनाएं थी वो नगण्य हो गई, जो जगह जगह जब भी देखिए स्टोन पेल्टिंग होने लगता था, खत्म हुआ ना जब अपने हाथ में लिया। तो ये जरूरी, और इन क्षेत्रों को काबू करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश इसको बनाना बहुत ही अति आवश्यक है। आप क्षेत्र में जाइए, मैं बताता हूँ 5 साल पहले
मेरे नाम के ही एक दरोगा हुआ करते थे, उस क्षेत्र में गए थे एक चोर को पकड़ने के लिए, राहुल जी की हत्या होगी और मस्जिद से ये ऐलान कर दिया गया कि जो ये आया है इसको घेरो, और मॉब लिंचिंग कर दिया गया वहाँ। समझिए, जब एक पुलिस दरोगा का वहाँ मॉब लिंचिंग हो सकता है, मोटरसाइकिल चोरी का मामला था, और मेरे नाम का संयोग से दरोगा का नाम भी अश्विनी कुमार पीछा करते हुए वहाँ पहुंच गए। ये घटना है 2021 की ये घटना है, बिल्कुल पूरा बता सकते। और वो घटना जो उस समय बहुत चर्चित, मतलब चर्चा में रहा था वो। तो इस तरह की, ये मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे कई सारे वहाँ उदाहरण आप अभी भी आप देखिएगा, सही रूप से देखा जाए ना तो स्लीपर सेल्स के एक्टिव होने की संख्या सबसे ज्यादा उसी क्षेत्र में मिलती है, सीमांचल के क्षेत्र से, खास करके पूर्णिया के क्षेत्र से बहुत ज्यादा मिलती है। अरे पूर्णिया के और बड़े बड़े जो आप देखो, सिंपल जान में लीजिए, किशनगंज की बात कर लीजिए, वहाँ 70% जो है मुस्लिम आबादी, मोर देन 70% है सर। हो गया। वहां से कटिहार अररिया आ जाइए, 60% से एबव है। उसके बाद आप कटिहार आ जाइए, वहाँ 60% है। पूर्णिया में भी 60% अब मुस्लिम आबादी बढ़ने से कोई परेशानी नहीं, मतलब परेशानी है कि जो आबादी है वो घुसपैठिए के कारण हो रही है, उस पर रोक लगाने है, और इसमें यहाँ के जो मूल मुसलमान है ना वो भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। आप किशनगंज घूमिएगा तो जो मूल बिहार के रहने वाले मुसलमान है वो भी इस चीज से त्रस्त और बोलते हैं कि जो इन लोगों के कारण हमारा हक मारा जा रहा है। तो आज विधानसभा में जो है आवास योजना को लेकर के जो है सरकार को ही जो है, सरकार के ही जो विधायक सब हैं वो घेरने लगे और भ्रष्टाचार, घूसखोर की बात करने लगे। हालांकि मंत्री ने ऐसा जवाब भी दिया कि जो भी ऐसा दोषी है उसके बारे में शिकायत करें, हमें बताएं और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो मंत्री श्रवण कुमार कह रहे थे इस पर। हाँ देखिए, आज 17वां दिन है विधानसभा के सत्र का, जो बजट सत्र चल रहा है, उसमें जो है आज पूरी तरह से जो है सत्ता पक्ष के विधायक घेर लिए श्रवण कुमार को। ग्रामीण कार्य मंत्री है, विकास मंत्री हैं, क्योंकि पीएम योजना के तहत जो आवास मिलती है वह ग्रामीण विकास विभाग का ही जवाबदेही है। वही तो उसमें जो लाभान्वित होने वाले जिनकी सूची बनी है, लाभुकों की सूची, अब उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा मांगा जाता है। आवास सहायक के द्वारा एक पद होता है, वो मांगता है कि हमको दो, तो तुम्हारा सैंक्शन करके भेजेंगे बैंक को, तो बैंक से तुमको राशि मिलेगी। तो ये जो है शिकायतें कोई नई नहीं विधायकों ने उठाया है। रीगा के विधायक हैं बैजनाथ प्रसाद, उन्होंने ही पहले इस मुद्दे को उठाया, तो कि इसमें पूरा गड़बड़ी हो रही, जो लाभुक हैं उससे मांगा जा रहा है पैसा, सब तो परेशान है। तो इसमें जो पैसा लेने की जो बात है पीएम आवास योजना के तहत, यह कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। लेकिन इस तरह का मुद्दा कभी भी सदन में यह नहीं बना, पहली बार यह मुद्दा बना है, और सरकार के ही विधायक सरकार को घेर रहे हैं। इस बार तो दिखाई दे रहा है कि विपक्ष बहुत कम संख्या में तो है ही, लेकिन जो विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं वो सरकार के ही जो विधायक हैं, सत्ता में जो है उन्हीं वही पार्टियों के जो विधायक वही अपने ही सरकार को घेर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं लगातार। ये बहुत अच्छी बात है। विपक्ष क्या है ना, विपक्ष कोई जो ठोस मुद्दा है, जो जमीनी मुद्दा है, जिसपे वाजिब में लोगों की जो परेशानी है उस पर बात ही नहीं कर रहा है। वो बात उलूल जुलूल हमेशा बात कर रहा है, मतलब ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो जमीन स्तर को टच नहीं करते हैं, जिसका परिणाम है कि तेजस्वी यादव 25 पे आ गए। तो ये तो एक अच्छी पहल है कि जो विधायक हैं उनको अगर भी ऐसा लग रहा है तो सदन में अगर ये बात उठती है, तो सदन में अगर कोई बात उठाई जाती है ना तो उसका एक बहुत अच्छा प्रभाव होता है, बहुत मतलब बोलते हैं उसका गहरा प्रभाव पड़ता है और उस चीज में सुधार की आवश्यकता होती है। तो जहाँ विधायक देखे, विधायकों ने सबसे आगे जनता की परेशानी रखा, उन्होंने अपनी पार्टी या अपना दल नहीं रखा, उन्होंने जनता की परेशानी रखा। विधायक है ना मिथिलेश तिवारी, उन्होंने तो खुला कह दिया 25% कमीशन मांगा जाता है, तभी जो है इनका नाम प्रस्तावित किया। और ये बहुत हद तक सर सच भी है। बहुत ऐसे क्षेत्र है जहाँ अभी भी ये चीज, देखिए भ्रष्टाचार एक ऐसा चीज है ना जो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। उसको खत्म होने के लिए आम आदमी को भी लड़ना पड़ेगा, जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, इनकी भी नियत जो है साफ होगी, तभी ये सब हो पाएगा। पूरा सदन में हंगामा भी हुआ, विपक्ष भी जी जो सरकार को घेरने लगी, भाई भी अपने सीट पर खड़े, सारे विपक्ष के लोग भी खड़े हो गए थे। लेकिन जब सत्ता पक्ष के ही विधायक जब सवाल उठा रहे थे तब आप देखिए ओसामा साहब जो विधायक बने, उन्होंने तो एक शब्द आज तक नहीं बोला, कोई सवाल ही नहीं किया। एक भी सवाल इस बार उनका नहीं। नई नवेली मैथिली ठाकुर आई हैं, उनके बारे में चर्चा हुई थी मैथिली ठाकुर की, भाई कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं। वो देखिए बेधड़क बोलती हुई नजर आ रही है।
कह भी दिए थे कि जी। टुकुर खाली देखते हैं, बिल्कुल। न्यूज आज चला भी दिया, सवाल तक नहीं पूछ रहे सवाल तक नहीं पूछते हैं, ना जवाब देते हैं, ना कुछ, सिर्फ आते हैं समय से और जाते भी हैं समय से। पूरे समय से। लेकिन अगर कोई विरोध होता है बेल उल में जाने की, जैसे राजद करता है, तो उसमें बेल में भी जाते हैं। अगर सदन के बाहर, है ना, धरना दिया जाता है तो उसमें भी शामिल होते हैं, लेकिन सदन के भीतर कुछ नहीं बोलते हैं। तो पहले से कह रहे हैं, तो इस पर अब क्योंकि घिर गई थी सरकार, तो जो है एक अच्छी पहल है सर। देखिए कि विधायक भी बनते हैं तो जनता का वोट से सही ना बनते। ग्रामीण विकास जो मंत्री हैं सरवर, उन्होंने कहा कि भाई हमको जो सूचना दीजिए, कार्रवाई की जाएगी, सरकार इस पर गंभीर है और कार्रवाई की जाएगी। ये मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप सूचना दीजिएगा तो कार्रवाई करेगी सरकार। तो चलिए, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की भिड़ंत की बात कर लें। उनके दोनों समर्थक आपस में भिड़ गए और अनंत सिंह के समर्थक पर जो है गमछा लपेट करके उनकी हत्या करने का आरोप ऐसा भी लगाया गया। अब FIR भी दर्ज हो गया है। सूरजभान सिंह समेत जो है 8 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। क्या मामला? मामला है रविवार की, जी, है ना। अनंत सिंह के आदमी थे सौभीर सिंह, आनंद सिंह के खास आदमी थे। वह आ रहे थे कहीं थाना में हाजिरी देकर, है ना, और पंडारक बाजार में ही इनके क्या कहता है, इनके आदमी थे, सूरजभान के समर्थक थे। उनके रिलेशन में भी है, बहनोई शायद लगते हैं, रिलेशन में है। कोई समखन्ना सिंह करके थे, है ना, उनके साथ उनकी झड़प हो गई। उसके बाद जो FIR हुआ उसके अनुसार उसमें वो घायल भी हो गए। सुबीर सिंह, सुमित सिंह नाम जी, वह घायल भी हो गए। उनको स्थानीय इलाज कराया गया, पुलिस भी पहुंची, सब चीज हुआ, लेकिन वहां जब उनकी हालत नहीं ठीक हुई तो उनको PMCH रेफर कर दिया। तो उन्होंने ही कहा, सुबीर सिंह, सुमित सिंह ने ही कहा कि हमको गमछा बांधकर मेरा गला घुटने का प्रयास किया जा रहा था। वह खन्ना सिंह जो है उनके द्वारा, खबर के अनुसार उनका बहनोई बताए जाते हैं सूरजभान सिंह के, है ना। तो अब इसी मामले में पंडारक थाना में FIR हो गया सूरजभान सिंह समेत 8 लोगों पर, जिसमें कन्हैया सिंह है, वही खन्ना सिंह जो है वो भी है, और लोग हैं सूरजभान सिंह के जो समर्थक है, करीबी है। तो लोग इसको बहुत नजरिया से, उस दिन भी हम चलाए थे इस खबर को, तो इसमें खबर आई थी कि पहलवानी के लेकर भी जो है ना, खन्ना सिंह दोनों पड़ोसी भी हैं पंडारक में। नहीं, सूरजभान के जो समर्थक है वो थोड़ा पहलवान टाइप आदमी थे और पहले से आपसी रंजिश चल रहा था। सोभीर सिंह जो थे, दोनों में पहलवानी को लेकर हुई थी कभी कभी, मतलब पहले, और चुनावी रंजिश भी है ना। इस सब को लेकर जो है ये पकड़ा गया सोभीर सिंह, तो इनको ये लोग पीटा उठा, पीटा नहीं था कि जब तक अस्पताल में भर्ती कराने लायक जब स्थिति थी तब ना उसको पुलिस भी भर्ती कराई। मतलब अनंत सिंह के समर्थक को भारी पड़ गए सूरजभान के समर्थक। लेकिन अब फेरे में पड़ गया ना, फेरा देखिए, लेकिन इस तरह का FIR बहुत सारा होते रहता है, जेल जाते हैं। अनंत सिंह तो कई बार बोल भी चुके हैं जेल को लेके। अब FIR हो गया इन पर, क्योंकि आरोप लगा दिए कि हमारा गला घोट रहा था, हत्या का आरोप लगेगा तो हत्या की कोशिश का आरोप। तो इसमें धीरे धीरे जो है इनकी गिरफ्तारी होती है कि नहीं होती। गिरफ्तारी होगी तो संकट में फंस जाएंगे, अब दोनों फिर अगल बगल में रहेंगे सर, एक ही जेल में। चलिए, तो इसलिए यह मामला अब जो है गंभीर हो गया। पहले यह समर्थकों की मारपीट की, लेकिन अब जब FIR दोनों बाहुबलियों के जो है बीच की लड़ाई हो गई। एक पहले से अंदर है, एक पहले से मामला गंभीर हुआ तो इनको भी पुलिस ले जाएगी, तो वहाँ दोनों हाल चाल लेंगे। कई हत्या का आरोप जो है लग सकता है, दोनों में तो चलिए रहा है। क्योंकि सूरजभान सिंह जब चुनाव में उतरे थे, विधानसभा चुनाव में अपनी पत्नी को उतारे थे बिना सिंह, उसी समय उन्होंने क्या दावा किया था कि हम तो जीतेंगे, लड्डू उड्डू भी यहाँ बना, रसगुल्ला सब बना लिए थे। हारने का दावा कौन करेगा सर, सब जीतने का दावा करता है। लेकिन तैयारी भी कर लिए थे वो भी बाहुबली, ये भी बाहुबली, दोनों तैयारी की है, क्योंकि दोनों एक दूसरे वर्चस्व की ही बात होती है। और इसमें फंसते हैं आम जनता, जो समर्थक लोग होते हैं, नेता लोग तो अपना मलाई काटते हैं, ये लोग आपस में लड़ते हैं, जेल जाते हैं, मरते हैं, कटते हैं। कि सूरजभान सिंह बुरी तरह से फंस गया अनंत सिंह के फेर में। चलिए, तो अनंत सिंह के फेर में सूरजभान सिंह फंस चुके हैं और विधानसभा में आज हंगामा भी हुआ। विपक्ष भी जो है बहती गंगा में हाथ धोने लगा, क्योंकि सवाल तो उठा नहीं रहा है विपक्ष, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग ही जो है
विधायक वही सरकार पर सवाल उठाते हैं तो विपक्ष भी उनका मुंह ताकता है और वो भी सवाल उठाते हुए आज नजर आया है। और पूरे सत्र में जो है विपक्ष की भूमिका जो है सत्ता पक्ष के विधायक ही निभाते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही साथ अमित शाह पहुंच चुके हैं बिहार दौरे पर, 3 दिन रहेंगे। बंगाल चुनाव को साधना है। बिहार और बंगाल के सीमांचल जो एरिया है उसको केंद्र शासित राज्य बनाने की जो बात उठी है वो कहीं ना कहीं पुख्ता हो गई है, क्योंकि भाजपा के ही विधायक इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये केंद्र शासित प्रदेश बनेगा और जरूरी भी है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।